अब तीसरा मार्ग जो है गीता में है हमारा कर्म योग का मार्ग। कर्म योग के बारे में भी हमने उस दिन जो बात की थी यहीं से शुरू कर रहे थे हम, कि कर्म योग को गीता में कहीं भी एक शब्द भी नहीं है, निष्काम का एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ है। सारी गीता में निष्काम शब्द नहीं है और लोग निष्काम 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 कर रहे हैं। ये निष्काम शब्द किसने जोड़ा गीता में इसका भी पता नहीं लगता। कौन से आचार्य ने निष्काम का शब्द निकाला, किसको ढूंढोगे, किसके ग्रंथ को ढूंढोगे किसने निष्काम शब्द प्रयोग किया, तो निष्काम शब्द है नहीं कहीं गीता में। इसलिए बहुत सारे लोगों ने निष्काम पर बड़ी आपत्तियां उठाई हैं और गांधी जी ने शब्द को बिल्कुल ही छोड़ दिया। गांधी जी ने कहा अनासक्त योग, अनासक्त भाव से काम करो। निष्काम शब्द ऐसा है जो जिसके अनेकों किसी तरह से अर्थ निकाल लो, अनेकों अर्थ निकल आएंगे और उनको कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अब निष्काम का कुछ लोगों ने तो अर्थ ये निकाला कि सब काम छोड़ करके बस हरि भजन करते रहो, निष्काम। तो क्या गीता ये कहती है कि अपना तो कर्तव्य छोड़ दे? वहाँ तो गीता तो कह रही है स्वधर्मे निधनम श्रेया। तो जिन्होंने ये अर्थ निकाले कि भाई अपना सब कुछ काम छोड़ करके और भगवान के कीर्तन ही करते रहो, तो लोग ये कहते हैं कि ये तो निकम्मा बनाने वाला जो ज्ञान भगवान नहीं दे सकते थे, ये तो किसी ने स्वार्थी लोगों ने इस तरह का इसका इंटरप्रेशन कर लिया। भगवान वाला ऐसा करते थे, अर्जुन को ये निकम्मा बनाना चाहते थे। कुछ लोगों ने निष्काम का और अर्थ लिया निष्प्रयोजन। एक आदमी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से चला और स्टेशन की तरफ चल दिया। उसको लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहते कुछ पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो निष्काम कर्म कर रहा हूँ। अगर पहले से ही सोच के चलूँगा स्टेशन जा रहा हूँ तो सकाम कर्म हो जाएगा, वो तो काम में कर्म हो जाएगा। एक आदमी पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन उसे पता नहीं मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। कि तुझे एमए की परीक्षा देनी है, अगर मैं ये सोच लूँ मुझे एमए की परीक्षा देनी है तो ये तो काम में कर्म हो जाएगा, निष्काम कहाँ रहा। तो इसलिए काम ये करो कि किताब उठाओ, जो किताब हाथ में आके पढ़ते रहो, निष्काम। मैं तो निष्काम पढ़ रहा हूँ, किसी काम से नहीं कर रहा। पंखा चल रहा, पंखा निष्काम कर रहा, चला जा रहा है, तो पंखे को सबसे बड़ा योगी कहोगे। निष्काम कर्म योगी है पंखा, क्योंकि कोई उसका स्वार्थ नहीं, अपने आप चला जाता है। और तुलसीदास जी ने इसका और ही अर्थ लिया। कहते हैं निष्काम का अर्थ होता है जिसमें तेरा स्वार्थ ना हो, वो काम निष्काम कर्म है। तो तुलसीदास जी ने कहा खल बिन स्वार्थ पर अपकारी। जितने भी खल हैं, दुष्ट हैं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं, वो सब काम बिना स्वार्थ के करते हैं। इसकी टांग टूट जाए, मेरा कोई स्वार्थ हो या ना हो। इसकी भैंस मर जाए, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं। तो निस्वार्थ तुलसीदास जी कहते हैं कि दुष्ट लोग जो हैं निस्वार्थ काम करते हैं। जिमें अहि मूषक सुन उर्गारी। ये जो होते हैं सांप, ये निष्काम भाव से डंक मारता है लोगों के, क्योंकि सांप का भोजन जो है वो खून नहीं है लोगों का, 2 बूंद खून। तो सांप को किसी ने पूछा, जब तुम्हारा कोई पेट ही नहीं भरता, तुमने कहने लगे हम निष्काम भाव से डंक मारते हैं लोगों के, हमारा पेट, हमारा स्वार्थ नहीं है, हम पेट भरे या ना भरे। और मूषक है, एक महिला की शादी होकर आई, 18,000 का लहंगा उसके बाप ने दिया उसको। वो अलमारी के अंदर जो लहंगा रखा उसमें वहाँ चूहा किसी तरह घुस गया। अब चूहे ने लहंगे को काटना शुरू किया। 2 दिन 3 दिन बाद उसे ज़रूरत पड़ी, कोई त्यौहार आया लहंगा निकालने की, देखा तो वहाँ लहंगे का तो है ही नहीं, इतने इतने टुकड़े हुए पड़े हैं और चूहा घूम रहा है वहाँ भूखा। तो चूहे को पूछा कि तेरा भोजन कपड़ा तो नहीं है? वो कहना हम तो निष्काम भाव से काम करते हैं, ये तो निष्काम कर्म है हमारा, हम तो निष्काम का, हम अपना स्वार्थ नहीं देखते। तो तुलसीदास जी ने कहा कि निष्काम का अर्थ क्या बनाओगे तुम? तो इस पर बहुत चर्चा हुई है, काफ़ी चर्चा।
साइकोलॉजिस्ट खास तौर से ये कहते हैं कि ऐसा काम जिसमें कोई प्रयोजन ना हो, पर्पजलेस एक्शन तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। जिन्होंने ये लिख दिया कि निष्काम कर्म ये है, वो ऐसे है जो जैसे कोई आदमी ये कहे कि एक बंध्या का बेटा जो है उसने 1000 आदमी कत्ल कर दिए, बंध्या के बेटा ही नहीं होगा तो कत्ल। तो ऐसे ही निष्काम कर्म वाले जो हैं वो इसको ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जब ठीक तरह से एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते तो निष्काम का शब्द ही गीता में नहीं है, इसलिए हटा दो इसको, या फिर इसका कि ठीक तरह से व्याख्या करो। तो गांधी जी ने इसको कहा कि इसको अनासक्त कहो, निष्काम की वजह कहो कि अनासक्त भाव से काम करो। मैं किसी काम को पर्पस के लिहाज से कर रहा हूँ कि ये मुझे पर्पस है, तो वो निष्काम कर्म वो नहीं होगा, वो सकाम कर्म हो जाएगा। लेकिन आई एम डूइंग समथिंग, मैं किसी काम को कर रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ माई, मेरा धर्म है ये, मैं पर्पस से नहीं कर रहा, किसी पर्पस, कोई मेरा पर्पस नहीं, सिर्फ ये कि यहाँ मेरा धर्म है इसलिए मुझे ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, ये एक अनासक्त योग है। इसके लिए हमने पहले भी बात करी थी, वो जब बात कर रहे थे धर्म के बारे में। कांट ये कहता है कि एक महिला जा रही है, एक डैमसिल सुंदर महिला जा रही है, यंग नौजवान, और 2 गुंडे उसका पीछे कर रहे हैं। अब हम बैठे हुए हैं, हम क्षत्रिय हैं, हमारा धर्म है उसकी रक्षा करना, तो किसी पर्पस से नहीं, बल्कि मेरा धर्म है इसकी रक्षा करना, कूद पड़ो उसकी रक्षा करने के लिए। तो फॉर द सेक ऑफ धर्म जो काम किया जाता है उसमें आसक्ति नहीं होती, किसी के साथ अटैचमेंट नहीं होता उसमें। आसक्ति का मतलब अटैचमेंट, अटैचमेंट के बिना काम वो होगा जो ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी किया जाएगा। मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ, किसी पर्पस से नहीं कर रहा काम। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने माँ बाप की सेवा करूँ इसलिए कर रहा हूँ, माँ बाप से जायदाद प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहा। ये अनासक्त भाव है। गांधी जी ने हर जगह अनासक्ति लिखा है इसको, कि अनासक्त भाव से जो कर्म किए जाते हैं उसमें किसी तरह की आग नहीं होती। अब इसमें एक बात और आ जाती है, कुछ आचार्यों ने कहा कि जिसमें कर्ता का भाव होता है कि मैं इस काम को करने वाला हूँ, इस कर्ता के भाव को छोड़ दो तो निष्काम कर्म हो जाएगा। कैसे छोड़ दो? कोई आदमी आपके घर में आया, ये कार मेरी नहीं उसकी दी हुई है, ये कार तो उसकी है मेरी नहीं है, ये कर्ता का भाव, मैंने अपनी कमाई से कार नहीं ली, उसने भगवान ने दी है। अब जो इस आचार्य इस बात को कहते हैं कि कर्ता का भाव छोड़ दो, तो बात तो ठीक है, अहंकार तो छूट जाएगा। वो भक्ति तो यही कहती है अहंकार छोड़ो, लेकिन इसमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं जब आपने कर्ता का भाव छोड़ दिया तो जो करता है उसी को वही भोगता होना चाहिए। जो करता है किसी काम का दंड भी उसी को मिलना चाहिए। तो जब मैं करता ही नहीं हूँ तो कल आकर ईडी वालों ने छापा मारा, कार तो तू चोरी की, कहीं से पता लगाया कि तूने इनकम टैक्स में से इतना चोरी करा के कार खरीदी है, इनकम दिखा तेरी कहाँ है इतनी इनकम। तो मैं कहूँगा मैं करता नहीं हूँ, मैंने इस कार को नहीं खरीदी। कौन है करता? वो है, वो करता है। फिर दिक्कत ये पड़ जाएगी कि शुरू में भगवान ने कहा कि कर्म करने का अधिकार तुझे है, मैं नहीं हूँ, मैं तेरे ऊपर कर्म नहीं ला सकता। कर्म का पूरा कर्मण्यवादी कारस्ते पूरा, जब पूरा अधिकार मुझे दे दिया तो फिर मैं कैसे कहूँ कि भगवान करने वाला है। और अगर वो करने वाला है तो भजन जो गाते हैं ना, तो लोग यही कहते हैं, करते हो सब प्रभु जी मेरा नाम हो रहा है। तो इनकम टैक्स वाले आए, उन्होंने कहा अपना खाते गलत बनाए हुए हैं, कहते करते हो सब प्रभु जी तुम मेरा नाम हो रहा है, मेरे हथकड़ी मेरे लग रही हैं। तो इसको भी ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जब कर्ता भगवान है तो भोक्ता भी भगवान ही होना चाहिए। और जब कर्ता मैं हूँ, जब मैं करता हूँ तो मुझे तो होना चाहिए हाँ मैंने किया है इसलिए मैं भोगने को तैयार हूँ।
तो इसलिए गांधी जी ने उस शब्द को हटा के अनासक्त भाव, और अनासक्त में उन्होंने कहा कि अनासक्त का मतलब ये है कि ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी करो, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ सम पर्पज़ मत करो। मैं इस पर्पज़ से, मेरा ये पर्पज़ सिद्ध होगा या नहीं होगा, नहीं, ये करो कि चूँकि ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा धर्म है, इसलिए मैं इसको करूँगा। और गीता में शुरू से आखिर तक यही बात कही है, अपने धर्म का पालन कर, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अब गीता में एक आदमी और थे, उन्होंने और आचार्य थे, उन्होंने कर्म का कोई और ही अर्थ लिया। उन्होंने कहा कि कर्म जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, एक प्रारब्ध कर्म होता है, एक संचित कर्म होता है। तो उनसे लोगों ने पूछा कि प्रारब्ध और संचित कर्म अगर तुम ही मानते हो तो ये निष्काम कैसे हो गए? जब प्रारब्ध को कहते हो कि इसको आप टाल नहीं सकता, जो किस्मत में लिखा हुआ है, तो उसमें सकाम और निष्काम कहाँ से हो जाएंगे? तो इसलिए निष्काम का शब्द जो है ये लोगों ने कन्फ्यूजन के लिए पैदा किया है। अनासक्ति कई लोग शब्द ठीक है। काम को ड्यूटी की सेक के करोगे, मेरा कर्तव्य है इसलिए कर रहा हूँ मैं, मेरी ड्यूटी है इसलिए कर रहा हूँ, अपनी ड्यूटी का पालन करने के लिए, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी नॉट फॉर द सेक ऑफ रियलाइजिंग ऑफ समथिंग, ड्यूटी नॉट फॉर द सेक ऑफ सम अटैचमेंट। अब हम पार्लियामेंट में बैठे हुए कानून बना रहे हैं, तो उस कानून में हम ये सोच रहे हैं बनाते हुए कि इस कानून से किसका फ़ायदा होगा, मेरी अपनी पार्टी का। वो कानून बनाओ जिसमें मेरी अपनी पार्टी का फ़ायदा होता हो, जिसको देख करके। तो ये तो जो आपने जो किया, ये ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी नहीं किया, ये तो आसक्त कर्म हो गया। और आसक्त कर्म हमेशा पतन की तरफ गिराने वाले होते हैं। अनासक्त ये है कि ऐसा काम करो कि हमारी ड्यूटी है देश की सेवा करना, देश का कल्याण किससे हो रहा है उसको कानून बना दें, चाहे उससे सारी हमारी पार्टी का नुकसान होता हो, चाहे दूसरों का नुकसान होता हो। तो कानून बनाने से लेकर के अपने घर के कार्यकर्ता को हम क्या करें कि सिर्फ ड्यूटी का ध्यान रखें, मेरी ड्यूटी क्या है, और ड्यूटी को देख करके सारा काम करें, तब वो अनासक्त होगा किसी के साथ। संसार के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों में क्या करता है आदमी, ये चीज़ ले लूँ, ये चीज़ ले लूँ, ये ले लूँ, ये मिल जाए मुझे, ये मिल जाए। ये आसक्ति जो है ये तो आदमी को पतन की तरफ गिरा देती है। ये तो वही चीज़ जैसे हमने अभी देखा कि जिससे तुम प्रेम करते हो उस प्रेम को अगर वासना में बदल दिया तो उसकी तरह से चकोरी की तरह से नीचे गिरोगे, या वो वस्तु जो है जिससे आप प्रेम करते हो वो थोड़े दिनों में नश्वर हो जाएगी तो तुम रोओगे, मैं तो उससे प्रेम करता था, कहाँ गया, गुलाब के फूल से बड़ा प्रेम करता था, कल छोड़ के आज वो सूख गया, पत्तियाँ गिर गई। तो ये सारी आसक्ति जो है वो तो पतन का कारण बनेगी आपको। किसी भी चीज़ से आप अटैच हो जाओ और क्या करोगे इसमें, अनासक्त होकर के कर्म करो। गुलाब के पौधे में फल पानी डालना ये मेरी ड्यूटी है, जैसे मैं खाना खाता हूँ उसमें भी डालने। अब पानी डालने की ड्यूटी इसलिए नहीं कि गुलाब के फूल आएंगे तो मैं उनका सेवन करूँगा, बल्कि इसलिए कि मेरी ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। तो गांधी जी ने सारी जगह यही लिखा है, खाना भी पकाओ तो इसलिए पकाओ कि खाना पकाना मेरी ड्यूटी है, अगर नहीं है ड्यूटी तो छोड़ दो, पर धर्मो भयावह, जो जिसका कर्म है। तो गीता में 3 मार्ग जो हैं ये संसार सागर को पार करने के बताए गए हैं।